तो आज हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की एक ऐसी सभ्यता जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता दूर दूर तक एक फैली हुई सभ्यता थी जिसके उत्तर में मांडा, जिसके उत्तर में मांडा, चिनाब, अखनूर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इसके पूरब में देखा जाए तो मेरठ, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ। दक्षिण में देखा जाए, दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी महाराष्ट्र। इसके पश्चिम में देखा जाए तो सुल्का गेंडोर। सबसे पहले एस.आर. राव ने बताया कि इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 600 वर्ग किलोमीटर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जिस सभ्यता को, उस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं क्योंकि यह पहला वह स्थान था इस पूरे सभ्यता में जो हमारी सभ्यता दूर दूर तक फैली थी। इस सभ्यता में अगर कोई पहला स्थान था जहां से इस सभ्यता का अवशेष मिला तो वह था आपका हड़प्पा नामक गांव। सबसे पहले चार्ल्स मैसन को आवश्यकता पड़ी थी ईंट में, और ये चार्ल्स मैसन हमारे भारत देश में आया था अंग्रेजों के समय में, और अंग्रेजों को यहाँ पाकिस्तान में अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ी थी जो है पत्थरों की, क्योंकि वो वहां पे रेलवे लाइन बिछाना चाह रहे थे। और सबसे पहले जो है कि 1828 में चार्ल्स मैसन जब गया तो हड़प्पा नामक गांव पे गया और उसने जब खुदाई की तो खुदाई में उसको कुछ अवशेष मिले। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि अंग्रेज हमारे भारत देश में रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे, और इसके लिए रेलवे के पटरियों के नीचे जो पत्थर लगाने की आवश्यकता होती है उसी की खोज में चार्ल्स मैसन गया जो है कि हड़प्पा नामक गांव। जब वहां गया तो कुछ लोगों ने बताया कि आपको जिन पत्थरों की आवश्यकता है उसके लिए आप चले जाएं, पास में ही एक स्थान है, हड़प्पा नामक राजा का किला है, वहां से आप चाहे तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यह सुनने के बाद जब चार्ल्स मैसन गया और खुदाई करना जब उसने चार्ल्स मैसन ने प्रारंभ कराया तो उसने जब ही उसको इस बात का पता चल गया कि यह तो किसी पुरातत्व स्थल है, लेकिन उसकी बात को कोई उस समय समझ नहीं पाया। इसीलिए अगर बात की जाए कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कब अस्तित्व में आया तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले 1921 में अस्तित्व में आया। सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसको हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे रीजन है कि जो आपका ये भारत है, यहाँ जितनी भी नदियां निकलने वाली हैं जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, ये जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां, इनको कहा जाता है सिंधु तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। इन्हें सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है, और इसी सिंधु नदी तंत्र के नाम से ही इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता,
कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये तीनों एक ही सभ्यता है, इनका नाम अलग अलग है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह पहला वह स्थान था जहां से इस सभ्यता के बारे में अवशेष मिले, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा वह पहला गांव था। जैसे ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि उत्तर में मांडा, चिनाब, अखनूर, कश्मीर, पूरब में मेरठ, आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी, तो ये सभ्यता जो हमारी इतनी दूर दूर तक फैली हुई सभ्यता थी, इसमें सबसे पहला स्थान जो खोजा गया था वह आपका पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है हड़प्पा, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय जो है कि सबसे ज्यादा कांसा की वस्तुओं का उपयोग हुआ, क्योंकि मनुष्य ने तांबा प्लस टीन मिला के एक कठोर धातु बनाई जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम कांसा के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से, हड़प्पा सभ्यता जो हमारी पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदमी हमेशा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। हड़प्पा तो एक गांव था, हड़प्पा तो एक गांव था, लेकिन इस पूरी सभ्यता को मिला के हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पार्टिकुलर एक गांव था, हड़प्पा एक गांव था, लेकिन अगर इस बड़ी सभ्यता की बात की जाए तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा एक गांव था। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे थे। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, मैक्स मूलर ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे, ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग मध्य एशिया से आए थे। वर्तमान में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण, मतलब इस समय इसका सर्वाधिक संकेंद्रण हमारे भारत देश में सरस्वती नदी के किनारे दिखाई देता है। वर्तमान समय में इस सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण हमारे यहाँ जो सरस्वती नदी के किनारे दिखाई देता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है, जिसमें B.L. मिश्र महोदय का मानना है कि इसका नाम बदल के सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर देना चाहिए। कौन सी सभ्यता कर देना चाहिए? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर देना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन जिसको हम नहीं पढ़ सके। हड़प्पा वासी जो है कि पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन जिसको हम नहीं पढ़ सके, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अब हम लोग ये देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, और इस हड़प्पा सभ्यता एक लंबी चौड़ी सभ्यता थी। एस.आर. राव ने बताया था कि यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की। हमारे हड़प्पा की सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा थी। हमारे हड़प्पा की सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ी थी, और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला के यह सभ्यता हमारी 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि ये जो इतनी बड़ी विशाल विस्तृत सभ्यता बनी, इसमें आने वाले लोग कहाँ से आए होंगे? तो यहाँ जो आने वाले लोग आए थे, मैक्स मूलर बताता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से ये लोग यहाँ पे आए और बस गए। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक कोड आप लोगों को बता रहा हूँ।
फूड एम पीएम। अगर पूछा जाए कि ये लोग कहाँ के निवासी थे, तो अगर देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे, तो अल्पाइन मेडिटेरियन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मंगोलाइड। तो ए से अल्पाइन, एम से मेडिटेरियन, पी से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एम से मंगोलाइड। ये माना जाता है कि यहाँ से ये लोग आए थे और आके यहाँ भारत देश के अंदर बस। इस सभ्यता के निर्माता मेडिटेरियन